हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला कवर अप करने वाले हैं। सो बेसिकली नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। So before moving further in this chapter, I would like to tell you something about Nelson Mandela. So Nelson Mandela कौन थी? Nelson Mandela जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, दैट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे हमारे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, वैसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसी पार्टी थी जिनने जो वोन हुई थी, मतलब जिसको ज़्यादा सीट्स मिली थी। 252 सीट्स मिली थी 400 में से। उन्हें जेल में भी, उनको प्रिजन में भी बंद करके रखा जाता था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करी। और अब जाके उनको मतलब जो वाइट रूल्स था, जो कि ब्लैक पे था, जो वाइट डोमिनेंस थी ब्लैक पे, वो अब ख़त्म हो चुकी थी। और जो नेल्सन मंडेला थी वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुकी थी साउथ अफ्रीका की। तो उनका आज इनाग्रेशन डे था। इनाग्रेशन सेरेमनी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ होती है ना कि शपथ ग्रहण जो होता है, जो शपथ लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी है उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसमें उन्होंने इनाग्रेशन के बारे में बताया और अपने बारे में बताया कि उनको मतलब उन्होंने क्या क्या सहा और वो किस दर्द से होके बन के आई यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये जो है ना, ये मैंने आपको पूरा अभी इसमें बता दिया है, ठीक है। चलो अब आता है 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So यहाँ पे क्या हो रहा है, 10th May, एक मिनट मेरे को कलर चेंज करने दो। हाँ, 10th May जो था ना, 10th May के दिन इनाग्रेशन सेरेमनी थी, जो कि बहुत ब्राइट और क्लियर थी। डॉन मतलब बिगेन, यहाँ पे इसका मतलब है बिगेन, ब्राइट एंड क्लियर। और यहाँ पे ये बता रही है फॉर दी पास्ट फ्यू डेज, और कुछ पहले इन 10th May के कुछ दिन पहले वो जो थी बहुत ही डिग्नेटरीज और बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनसे बिसाइज थी, मतलब वो घेरे हुए थे उनको, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि उनको सब रिस्पेक्ट दे रहे थे और उनको घेर के रखा था बिफोर द इनाग्रेशन के कुछ दिन पहले, ठीक है। तो ये इनाग्रेशन उन्होंने बताया कि लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स के, अलग अलग कंट्री से सब आने वाले थे लीडर्स यहाँ पे इनाग्रेशन सेरेमनी में। तो ये लार्जेस्ट होने वाली थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ बताइए कि जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी। तो इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो एम्पी थिएटर मतलब जैसे ऑडिटोरियम होता है ना, बंद सा, बट स्पेस उसमें बहुत होती है, सब छत लगी रहती है ऊपर, वैसे एम्पी थिएटर भी एक बिल्डिंग है लेकिन विदाउट अ रूफ, मतलब वहाँ पे वो खुला है, एकदम से है ऑडिटोरियम जैसा बट खुला है, ठीक है। फॉर द डिकेड्स इट हैड बीन अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो बहुत साल या फिर बहुत डिकेड से ये रूल वाइट सुप्रीमेसी कर रही थी, मतलब वाइट लोग ब्लैक पे डोमिनेंस कर रहे थे। बट अब ऐसे टाइम आ गया है कि साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो मतलब अब एक ऐसी गैदरिंग आ चुकी है कि हर तरह के पीपल, अब हर तरह के लोग आ रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं और इनाग्रेशन सेरेमनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को भी उत्साह दे रहे हैं, ठीक है। तो रेनबो गैदरिंग का मतलब है एवरी टाइप ऑफ पीपल आ रहे थे, ठीक है। ऑन द लवली ऑटम डे, सॉरी हाँ यहीं से तो स्टार्ट करना है, हाँ चलो। ऑन द लवली ऑटम डे, यहाँ पे बोला गया ऑन द लवली ऑटम डे। अभी लवली ऑटम, अब मई की बात हो रही है, मई में तो यार बहुत गर्मी चलती है, ऑटम कहाँ से आ गया मई में। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बात हो रही है, देखो जब भी ऑटम आता है तो लीव्स क्या होने लगती है, शेड होने लगती हैं, निकलने लगती हैं, फैलने लगती हैं और गिरने लगती हैं ट्री से। लेकिन क्या होने लगा यहाँ पे कि वो यहाँ पे ये चीज़ मतलब कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि ना ऑटम मतलब होता है कि न्यू बिगिनिंग, एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हुई है, एक नई शुरुआत हुई है किसी भी चीज़
की। सो ऑन द लवली ऑटम डे, तो यहाँ पे उन्होंने मई के मंथ को ऑटम क्यों बोला है, जिससे उनकी पहली स्टार्ट हो रहा है उनका, क्योंकि अभी तक क्या था, डोमिनेंस था ब्लैक के ऊपर वाइट का, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक नया कह सकते हैं फेज़ आ रहा है, एक नई गवर्नमेंट आ रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, और अब क्या हो रहा है, एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है, इसलिए यहाँ पे बोला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। सो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, तो ज़ेनानी से मतलब थे, उसकी डॉटर थी ज़ेनानी, ऑन द पोडियम। अब जब स्टार्ट होता है बताते हैं क्या होता है ऑन द पोडियम। पोडियम के ऊपर क्या था, एक पहले आए थे मिस्टर डी क्लार्क, वो सोन इन द सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, तो उन्हें सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। इनको ऐसे बनते हैं ना प्रेसिडेंट, सेकंड, फर्स्ट, तो वैसी जैसे हमारे यहाँ हुई थी अभी कुछ महीने पहले, वैसे ही यहाँ पे हो रही थी। और जो फर्स्ट वन थे वो मिप्की थे, ठीक है, वो बने थे फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पे बोलते हैं अब ये मेरी बारी थी। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो वो ऐसे शपथ लेने की उस पर करते हैं, प्लेज्ड करते हैं, जैसे प्लेज करते हैं ना हम लोग, तो वो करते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, और क्या कहते हैं, मैं अपने आप को डिवोट कर लूँगा अपनी कंट्री में, अपने लोगों में, और उनके लिए सब कुछ कर दूँगा। सो अब जो असेंबल गेस्ट होते हैं सारे, तो उनको वो क्या बोलते हैं, उनको एक स्पीच देते हैं, ठीक है। Okay, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। तो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, एक एक लाइन समझना, थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स है बट विल ओवरकम इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। तो अब यहाँ पे हम सब प्रेजेंट हैं, एक नई ग्लोरी, एक नई होप से एक न्यूबॉर्न लिबर्टी को प्रेस कर रहे हैं। न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब है कि अभी अपार्थाइड सिस्टम जो था, जो ब्लैक अपार्थाइड आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बेसिकली, ये जो होता था ब्लैक पीपल के ऊपर, तो वो क्या था, वहाँ पे इनको बोला गया है कि अभी जो अपार्थाइड सिस्टम है उससे हम गुजर के एक न्यूबॉर्न लिबर्टी हमें मिली है, तो दैट इज़ वेरी गुड। अब आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, हम अब एक बहुत ही ह्यूमन डिज़ास्टर था, जो ऐसा अत्याचार ह्यूमन के ऊपर हुआ था, अपार्थाइड सिस्टम, तो किसको बोला है, ह्यूमन डिज़ास्टर अपार्थाइड सिस्टम को, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत समय तक रहा, बट स्टिल मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन एट लास्ट हमने जीत पा ली है। सो यहाँ पे ये सब बोला है, We who were outlaws not so long ago, we who were outlaws का we who were outlaws का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत भयंकर अत्याचार होता था, और जो बाकी कंट्रीज़ है ना, जो बाकी कंट्रीज़ थी वो साउथ अफ्रीका के साथ ज़्यादा रिलेशंस नहीं बना दी थी, और जब ना देखो दूसरी कंट्री हेल्प नहीं करेगी तो फिर डेवलप नहीं हो पाते, बेसिकली रहता है, तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता था। बट आज ऐसा आया है कि have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। तो हम मतलब हमारा जो सॉइल है, हमारी जो मतलब अब क्या कहते हैं, हमारा जो न्यू साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे सब गैदर हुए, सारी कंट्रीज़ हमारे सॉइल के मतलब जैसे कहते हैं धरती के ऊपर, मतलब उनके लैंड के ऊपर बैठे, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन एंड विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ गॉड। तो मतलब वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल गेस्ट आए, सब आए, एक टाइम ऐसा था जब कोई नहीं आता था, अब ऐसा हो रहा है कि वो सब आ रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज़ की विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम मिला है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पहले टाइम पे फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं था। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि ये सब हो गया तो इसके ऊपर वर्क नहीं कर, मतलब बाकी सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करूँगा, मैं बाकी सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करूँगा, जैसे पॉवर्टी हो गया, डेप्रीवेशन भी मतलब वही हो गया कि किसी के पास उतने बेनिफिट्स नहीं है, उतने मतलब लाइवलीहुड जो कर सकते वो नहीं है, सिर्फ पॉवर्टी जैसे ही हो गया। सफरिंग, जेंडर और बाकी डिस्क्रिमिनेशन से भी आप लोग को मतलब खुला, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि उससे भी आपको मतलब
खुला पाऊँगा, मैं आपको निकाल पाऊँगा, ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट be that this beautiful land will again experience the operation of one by another। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे किसी और का ऑपरेशन कोई हम पे अत्याचार करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। कभी अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो ग्लोरियस अचीवमेंट आई है, जो फ्रीडम आया है, जो डेमोक्रेसी आई है, अब वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। Let freedom reign, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका के लोग को बोल रहे हैं। रेंज मतलब रूल, इसका मतलब होता है लेट फ्रीडम रूल। पहले किसका रूल था? वाइट लोग का था, लेकिन अब फ्रीडम का रूल चलेगा। अब ब्लैक लोग का भी रूल नहीं है, अब डेमोक्रेसी का है बेसिकली। सो अब क्या होता है, अब यहाँ पे सारी गेस्ट वगैरह हो गए। अब कुछ देर बाद जैसे हमारे यहाँ होता है, फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। ऊपर देखने थे, और मतलब ऐसे एकदम से ना देखो, मतलब देखते रह जाने वाला जो सीन होता है वैसा यहाँ पे हुआ, ठीक है। स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, तो बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव से जेट्स थे, इम्प्रेसिव डिस्प्ले कर रहे थे वो, जैसे हमारे यहाँ करते ना अफ्रीकन जेट्स वैसे थे। और ना अब क्या जो थे जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह आए थे ना, ये बहुत ज़्यादा क्या थे, एक उन्होंने शेप्स बनाना स्टार्ट कर दी, फॉर्मेशंस बनाना स्टार्ट कर दी। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपना वो दिखा रहे हैं टैलेंट है, बस उनका टैलेंट है इसलिए वो दिखा, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी की तरफ लॉयल है, और ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने नेल्सन मंडेला को अपना प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया है, और डेमोक्रेसी की तरफ वो लॉयल हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो अभी इलेक्ट हुई है। ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, उन्होंने क्या किया, सल्यूट करा नेल्सन मंडेला को, जिनकी चेस्ट पे क्या था, मतलब बहुत सारे मेडल्स वगैरह थे। तो उसका मतलब वो बता रही हैं कि कितने बड़े लोग थे, बहुत मेडल्स लगे थे, बहुत रिबन्स से, तो ना वो जो उनकी चेस्ट थी वो इन सब चीज़ों से भरी हुई थी। उन्होंने मुझे सल्यूट करा एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने प्लेज करा अपनी लॉयल्टी, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that so many years before they would not have saluted but arrested me। पहले क्या था, वो ये बताते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा था, मैं जो था वो जेल में बंद था, प्रिजन में था, अरेस्टेड था, और कोई अता पता ही नहीं था, मतलब। लेकिन आज मुझे वो लोग ही सल्यूट कर रहे हैं, और आज ये पूरा टाइम बदल गया है। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला, मतलब एक वी शेप का स्ट्रक्चर वो सब बनाने लगते हैं, और ना वो क्या छोड़ने लगते हैं, स्मोक छोड़ने लगते हैं, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर का। ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर हैं जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। और जो डे था वो एंडिंग क्या हुई डे की, कि डे जैसे मतलब क्या कहते हैं, नेशनल एंथम हम लोग गाते हैं स्कूल वगैरह में, असेंबलीज वगैरह में, तो वैसे ही यहाँ पे भी नेशनल एंथम गाया गया लास्ट एंड करते हुए। तो ये जो था निकोसी साइक्ले आई अफ्रीका, ये था वाइट लोगों का, और डाई स्टेम था ब्लैक लोगों का, जो उनका ओल्ड था, बट जो उनका था वाइट का वो नया था, ठीक है। तो अब क्या थे कि ना दोनों को अपने अपने उनके लिरिक्स नहीं पता थे ना, जैसे डाई को इनका नहीं, क्योंकि पहले तो अपार्थाइड चलता था सिर्फ वाइट का, तो वाइट का रूल चलता था, उनका तो चलता नहीं था, है ना। और इन लोगों ने भी अपना एंथम, तो दोनों को किसी के लिरिक्स पता नहीं थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने बोला कि कुछ देर बाद हम इसे बाय हार्ट लर्न भी कर लेंगे, दोनों एक दूसरे के लिरिक्स लर्न कर लेंगे, दोनों के एंथम गाए जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ इट। फिर नेल्सन मंडेला ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे पूरा इनाग्रेशन देखो, इनाग्रेशन सेरेमनी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब आता है कि क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला की मुझे कुछ हिस्ट्री याद आती है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब 1901 से 1918 ऐसे ही कुछ समझ लो, कुछ इनका पीरियड। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, a few years after bitter Anglo-Boer war and before my own birth।
तो जब वो पैदा नहीं हुए थे नेल्सन मंडेला, देखो एंग्लो बियर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, एक वॉर हुई थी ब्रिटिश की, मतलब ब्रिटिश ने एंग्लो के पीपल पे की थी, तो इसलिए उसका एंग्लो बियर, तो आप सर्च कर सकते हो, वील नॉट गो इन दैट मच डीप, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंस इरेक्टेड अ सिस्टम। तो जब वो पैदा नहीं हुए तो उससे भी पहले उन्होंने एक सिस्टम को इरेक्ट कर लिया था, डार्क जो कि था रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑन देयर ओन लैंड। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ, मतलब जो इन्होंने स्ट्रक्चर किया था कि स्किन के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो वो बहुत हार्श था और ऐसा बाकी कंट्रीज़ में शायद ही हुआ हो या फिर इतना गंदा ट्रीटमेंट हुआ हो नाउ इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी से लास्ट डिकेड आ गई है और अब ऐसा सिस्टम कोई भी नहीं है। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम किसी के ऊपर डोमिनेंस कर रहे हैं, ना वाइट ब्लैक के कर रहे हैं ना ब्लैक वाइट पे। अब एक डेमोक्रेसी आ चुकी है और कोई उनके स्किन कलर पे फ़र्क नहीं किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। फिर वो याद करते हैं कि ये जो दिन आया है ये बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद आया है, ठीक है। इसमें बहुत लोगों ने अपना करेज दिखा के, सब बहुत लोगों ने अपनी सफरिंग करके तब जाके ये आया और ये कभी भी काउंटेड नहीं या फिर रिपेड नहीं होगा। आई फेल्ट दैट डे आई हैव वॉन मैनी अदर डे दैट आई वाज सिंपली ऑफ द सम ऑफ ऑल दोस। देखिए, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये उनमें से हैं जो अफ्रीकन लोग, जैसे कि ये इतने सारे अफ्रीकन लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों ने किसी में से उनने जान गंवा दी या फिर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ऐसा ग्रुप था, है ना, जब उनकी कांग्रेस बनी थी तो उनकी तरफ थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि इन अफ्रीकन लोगों की पेट्रियट्स के ग्रुप में से मैं एक वो हूँ जो आज प्रेसिडेंट बना हूँ और आज मतलब इस दर तक पहुँचा हूँ। उन ग्रुप में से, उन अफ्रीकन प्रोटेस्टर की ग्रुप में से मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक। वो बहुत करते हैं कि उसका क्या करते हैं, मतलब सोचते हैं उस चीज़ के बारे में कि यार मैं उन्हें थैंक नहीं कर पाया, कभी उनके सेक्रीफाइसेस को पे नहीं कर पाया, हैड ब्रॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, मतलब सेक्रीफाइसेस हैड अचीव्ड। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि अब तो वो कुछ देख नहीं सकते हैं, उन्हें काश वो यहाँ होते तो वो देखते कि हाँ उनकी सेक्रीफाइसेस से हमें विक्ट्री मिली है एट द एंड और हम जीते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन मैनी माई कंट्री एंड माई पीपल ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड भले ही बहुत हार्श हो हमारे लिए, लेकिन इसने एक बहुत डीप बाउंड ऐसे लोगों को निखारा है जो हम शायद जानते नहीं थे। जैसे कि यहाँ पे नाम बोले गए हैं, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिस्चर, रॉबर्ट सुबके, ठीक है। तो आप इनके नाम याद कर लेना। आई नो इट वुड बी सम डिफ़िकल्ट बट याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी और उन्होंने स्ट्रगल मतलब अपार्थाइड के अगेंस्ट किया था। करेज, विजडम, जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसी जेनरोसिटी, ऐसा विजडम जो इन्होंने करेज दिखाया शायद ही वो कोई और कर पाए। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर माई कंट्रीज। देखो अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि इसको करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना। वो बोलते हैं माई कंट्री, मेरी कंट्री जो साउथ अफ्रीका है वो भले ही बहुत रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, दैट लाई बीनेट्स इज सॉइल, जो सॉइल के अंदर जो जेम्स है, मिनरल्स वगैरह हैं साउथ अफ्रीका में बहुत है। तो वो कहते हैं भले ही वो रिच हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है हमारे साउथ अफ्रीका की, वो है हमारे लोग, साउथ अफ्रीकन पीपल। तो ये आपको याद रखना है, वही प्योरेस्ट डायमंड है। भले ही हमारे पास बहुत मिनरल्स हो, बट आर रियल वेल्थ लाइज इन आर पीपल, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। लेकिन इन स्ट्रगल्स के द्वारा मैंने करेज का मीनिंग तो समझ लिया। करेज का मतलब देखो यहाँ पे बोलते हैं तो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट दी एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है,
बट द ट्राइम्फ ओवर इट। ऐसा थोड़ी ना जिस इंसान में करेज उसको तो किस चीज़ का फियर ही नहीं है, या फिर नॉट एब्सेंस ऑफ फियर है, या फिर फियर ही नहीं है इसको, नहीं। द ब्रेव मैन इज, और ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री ओवर इट, बट ये क्या है, विक्ट्री ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कनकर्स दैट फियर। ये डिपेंड नहीं करता कि उस इंसान को कुछ है ही नहीं, फियर लगते नहीं है, बट ये मैटर करता है कि उसने डर के ऊपर जीत पाई है। तो बेसिकली डर के ऊपर जीत पाना ही असली करेज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन। तो ये कोई होता नहीं है दूसरे की स्किन कलर के ऊपर हेट करने वाला या फिर बैकग्राउंड के ऊपर हेट करने वाला। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न, क्योंकि ये यहाँ पे ये बताते हैं कि लोगों को हेट सिखाई जाती है, लोग हेट सीखते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं, इफ़ दे कैन टॉट टू बी हेट, लोग हेट उनके मन में डाल दी जाती है, करना सीखते हैं, तो वो लव करना भी ज़रूरी सीख सकते हैं, ठीक है। इतना तो ह्यूमन हार्ट में है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट बताते हैं अपना ही, जब वो जेल में थे, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम, बहुत बुरे टाइम में, बहुत ही गंदे टाइम में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी। देखो मतलब ऐसा होता था ना कि उनको जेल में मारा जाता था, उनको पुश करा जाता था, बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करा जाता था। तो मतलब ग्रिमेस्ट टाइम मतलब जैसे कि नो होप, कोई होप ही नहीं रहता। तो उस बेसिस पे वो बताते हैं कि वहाँ पे जब उन्हें मारा जाता तो वो एक गार्ड था, उसमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देखते थे, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखते थे कि यहाँ कि कोई को हो रहा है, कि अंदर से हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वाइट लोगों को हो रहा है दर्द कि हम क्या कर रहे हैं। बट क्या था कि उन्हें तो सिखाया गया था ब्लैक को हेट करना है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। तो इस वजह से ये बोलते हैं, तभी वो बताते हैं कि तभी मुझे ये क्या आ गई थी, मतलब जान आ गई थी कि भाई मुझे तो अब करना ही है। मैन गॉडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। मैंस गॉडनेस एक फ्लेम की तरह है जो छुप तो सकती है लेकिन बुझ कभी नहीं सकती, ठीक है। चलो, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब वो अपनी फैमिली, अब अपने आप पे आता है वो कि वो बोलते हैं कि अब हर एवरी मैन के दो ऑब्लिगेशंस रहते हैं, फर्स्ट टू इज़ फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ वगैरह, और दूसरा होता है अपनी कंट्री के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा टाइम पीरियड आया था कि या फिर ऐसा सोचो कि हर इंसान दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाता, ठीक है ना। एक ऑब्लिगेशन होगा तब वो दूसरा ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली फिल होगा। तो यहीं पे वो सिखाते हैं कि अब ऐसा टाइम था कि मेरे को लग रहा था ना तो मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मार दिया जाता था, वो करने चाहता था, और उनको फैमिली के साथ रहना भी बहुत पसंद था, तो वो दोनों के साथ रहना चाहते थे। बट क्या होता था कि एक को जैसे कि उनकी फैमिली के साथ भी अत्याचार हो रहा था, है ना, तो दोनों चीज़ को नहीं, ना तो कंट्री के लिए कर पा रहे थे कुछ, ना फैमिली के लिए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर अब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर वो फाइट करेंगे अपने उसके लिए, तो वो हाँ कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और अब देखो अब सोल्यूशन निकल गया कि उन्हें फाइट करी, वो प्रेसिडेंट बन गए, अब उनकी फैमिली भी खुश रहेगी, उनके साथ रहेगी, और कंट्री को भी मतलब डेमोक्रेसी मिल गई। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मतलब ऐसा था कि नथिंग वांट, उनके कुछ ज़्यादा था नहीं, कि उनको लगा नहीं था बचपन में कि हाँ कि फ्रीडम उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि बचपन में तो मैं बहुत फ्री था, मैं अपनी मदर के हट पे जाता था या फिर विलेज में घूमता था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था, है ना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज और मैन ऑफ गॉड। तो इनसे कुछ ऐसा होता नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। तो वो बोलते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये एक तरह का इल्यूजन था। When I discovered as a young man, जब वो मैन बने तब उन्हें पता चला कि फ्रीडम क्या होता है। Freedom had been already taken from me when I began to hunger for it। At first as a student I wanted freedom for myself। तो जैसे वो कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए था, बट अब मुझे कंट्री के लिए भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। जोहानिसबर्ग एक कंट्री का नाम है, ठीक है। आई यर्न फॉर दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग पोटेंशियल। तो अब वो सब बताने लगते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, ठीक है।
अब वो बोलते हैं कि लॉफुल लाइफ, तो यहाँ पे बोलते हैं वो कि द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। वो लॉयर भी थे, उन्होंने बताया था कि उन्हें वो यही चीज़ बताता है कि वो दोनों चीज़ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। ये नहीं था कि मैं ही फ्री नहीं था, कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, जो रिड्यूस हो गया था जब वो बड़े हुए। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दिस इज़ व्हेन आई जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, अपने लिए फ़ाइट करा और अपने लिए कमाया। ऑफ माई पीपल। तो अब क्या था कि अब वो यहाँ पे बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत ही फ्राइटेंड मैन था, बहुत ही कहते हैं छोटा सा, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि अपने में ही रहना, वैसे था। लेकिन उस चीज़ ने, इस चीज़ जो भी हुआ उसने मुझे बोल्ड मैन बना दिया, है ना, लॉयर टाइप कह सकते हो बना दी, क्योंकि वो लॉयर थे। तो यहाँ पे तो लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी टू बिकम अ क्रिमिनल, उन्हें सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, जो वाइट गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट गए, तो एक क्रिमिनल के उसमें बता रहे हैं वो लोग। और टर्न आवर फैमिली हस्बैंड टू मैन विदाउट अ होम। तो वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, बट उस चक्कर में उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब उन्हें सारे सेक्रीफाइसेस दे दिए, उन्हें फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर दिया है, और नाउ वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, ठीक है। आई न्यू दैट, अब ये लास्ट बहुत पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, देन चैप्टर इज ओवर। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर जो अत्याचार करता है वो ऑपरेस्ड के समान ही क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझाते हैं। देखो ना, अगर ऑपरेसर है, ऑपरेसर ने जो अत्याचार कर रहा है ऑपरेस्ड पे, है ना, जैसे कि वाइट लोग ब्लैक ऊपर के ऊपर करते थे, तो वाइट भी देखो जो छीनता है ना दूसरे से लिबर्टी, वो भी कभी खुश नहीं रह पाता। वो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ने लिबर्टी छीनी है तो एक से छिन भी जरूर जाएगी, है ना, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये चीज़ समझाने की कोशिश करें। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक अ रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब ऑपरेस्ड से छीन ली जाती है लिबर्टी, और ऑपरेसर तो उससे भी ह्यूमैनिटीज़ ले ली जाती है। तो ना तो ऑपरेस्ड खुश रहता है, ना ऑपरेसर होता है, क्योंकि दोनों से ही ह्यूमैनिटी छिन गई है, लिबर्टी छिन गई है। और यही चीज़ बताने की करते हैं कि अगर आज ये सब कुछ हुआ है तो वाइट के लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी गलत काम कर रहे थे, उन्हें भी उसका जो था वो मिलने वाला था। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब सही हो गया, ब्लैक एंड वाइट आर इक्वल। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। बाय एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।